नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था रीति काल के अंतर्गत जो रीतिबद्ध कवि थे उस काव्य धारा की क्या क्या विशेषताएं थी, रीतिबद्ध कवि अपना लेखन किस तरह से कर रहे थे, किन किन विशेषताओं से वे युक्त थे, लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे, राज दरबार में रहते हुए अपनी कविताएं लिख रहे थे। उनका ध्यान साहित्य के कला पक्ष की ओर अधिक था, परिणाम स्वरूप उनका जो भाव पक्ष है वह जो है वो कहीं ना कहीं दब गया था। आज हम रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, जैसा कि हमने पहले भी जो है वो आपको बताया था, रीति काल को मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभक्त करते हैं: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीतियों में बंधकर काव्य रचना की। रीति सिद्ध कवि में वे कवि आते हैं जिनके काव्य में रीतियाँ स्वतः ही सिद्ध हो गई। और रीति मुक्त कवि में वे कवि आते हैं जो लिख तो रीति काल में ही रहे थे लेकिन रीतियों से मुक्त थे, या रीति से तात्पर्य एक विशेष प्रकार की परिपाटी से है, जिस विशेष प्रकार की परिपाटी पर पूरा का पूरा रीति काल का जो काव्य है वह चल रहा था। और इस जो परिपाटी है उसकी प्रमुख विशेषता थी नक्षिक वर्णन, दरबारी संस्कृति, लक्षण ग्रंथों का निर्माण। ये जो है वो मुख्य परिपाटी के रूप में इसे कह सकते हैं। हम देखें रीति सिद्ध जो काव्य है उसकी क्या क्या विशेषताएं जो है वो थी। रीति काव्य की बंदी बंदाई परिपाटी में आस्था पर लक्षण ग्रंथों का प्रणयन नहीं। रीति सिद्ध जो कवि थे उनकी बंदी बंदाई परिपाटी में आस्था तो थी, वे नक्षिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन, राज दरबार में रह के कविता लिखना ये सब तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रीतिबद्ध कवियों में जो अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की जो होड़ थी, या काव्य की जो छंद, अलंकार इत्यादि का वर्णन विश्लेषण करने की जो होड़ थी, वो कहीं भी हमें रीति सिद्ध कवियों में दिखाई नहीं देती है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया है। स्वतंत्र ग्रंथों द्वारा अपनी कवि प्रतिभा का परिचय। रीति सिद्ध कवियों ने अधिकतर स्वतंत्र काव्य रचना की है। वे प्रबंध के जो भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, उसकी तरफ नहीं गए हैं। उन्होंने स्वतंत्र रूप से मुक्तक के रूप में ही अपनी कविता का निर्माण जो है वो किया है। रीति बंधन स्वीकारने पर भी शिक्षक अभिलाषा नहीं बल्कि कवि गौरव की अभिलाषा। रीति सिद्ध कवियों ने रीतियों का बंधन स्वीकार किया है, वे रीतियों से बाहर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जैसी रीति है वैसा ही चलने का कार्य नहीं किया है। जैसे रीतिबद्ध जो कवि है वे अपने आप को कवि शिक्षक कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन रीति सिद्ध जो कवि है वे अपने आप को कवि शिक्षक कहलवाने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं है, वे कवि गौरव की अभिलाषा रखते हैं। उनका यह जो है वो मंतव्य रहा कि उन्हें उनकी कविता से पहचाना जाए, उनकी कविता के महात्म्य से पहचाना जाए। कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ बांधने में लीन। कवित्व के लोभ में रीति सिद्ध कवि भी अवश्य रहे हैं, और इस लोभ के कारण ही उन्होंने विविध चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ जो है वो बांधने का प्रयत्न किया। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने बिहारी है। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य रचना एवं स्वतंत्र उद्भावना। रीति सिद्ध कवियों ने वही लिखा है जो स्वयं उन्होंने अनुभूत किया है, महसूस किया है। रीतिबद्ध कवियों की तरह उन्होंने कोई बनी बनाई या बंधी बंधाई या किसी के कहे अनुसार काव्य रचना का निर्माण नहीं किया है। यही कारण है कि उनके काव्य में हमें स्वतंत्र उद्भावना देखने को मिलती है। और रीति सिद्ध काव्य में जो है रीति सिद्ध कवियों ने जो है वो भाव पक्ष और कला पक्ष को समान महत्व दिया है। रीतिबद्ध कवियों ने जो है वो कला पक्ष को अधिक महत्व दिया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनके काव्य का भाव पक्ष जो है वो दब गया। लेकिन रीति सिद्ध काव्य में यह दोनों ही पक्ष जो है वो बराबर का महत्व पाए हुए हैं। कुछ विद्वानों ने कवि बिहारी को भी जो है वो रीतिबद्ध श्रेणी में रख लिया है। इसका प्रत्युत्तर देते हुए शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि हिंदी के कुछ विद्वानों ने बिहारी को रीतिबद्ध आचार्य कवि सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु बिहारी रीति सिद्ध कवि ही ठहरते हैं। तो बिहारी जो है वो रीतिबद्ध कवि नहीं है, जिसका अंतर अभी हमने देखा, वे रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं। तो रीति सिद्ध कवियों की यह विशेषताएं मुख्य रूप से हमने देखी। अब हम बात करें जो अंतिम हमारी श्रेणी है, हमारा है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो काव्य प्रणयन रीति काल में ही कर रहे थे, उसी समय में कर रहे थे, लेकिन वे किसी भी परिपाटी में किसी भी रीति के बंधन में बंधे हुए नहीं थे, इसीलिए वे रीति मुक्त कवि कहलाए।
इनकी विशेषताओं पे हम नज़र डालें। लक्षणबद्ध रचना या लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं, न ही रीतिबद्ध रचना। इसका तात्पर्य यह है कि रीति मुक्त कवियों ने जो है वो किसी राज दरबार में स्थायी रूप से रहना पसंद नहीं किया, किसी राजा की इच्छा के अनुरूप लिखना पसंद नहीं किया। नक्षिक वर्णन, अतिशय श्रृंगारिकता इत्यादि की तरफ भी उनका झुकाव बहुत अधिक नहीं रहा, और उन्होंने किसी लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी नहीं किया। ये रीति मुक्त कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है। स्वच्छंद प्रेम की पीर का वर्णन। रीति मुक्त जो कवि है हमारे, जिसमें मुख्य रूप से घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम लिया जाता है, उन्होंने स्वच्छंद प्रेम की पीर का वर्णन किया है। वे प्रेम में विरह की जो स्थिति है उसकी पीड़ा का चित्रण करते हैं, उसकी पीड़ा का वर्णन करते हैं। रीतिमुक्त कवियों की जो है वो हम निम्नलिखित श्रेणियां बना सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 6 जो है वो श्रेणियां हैं। स्वच्छंद प्रेम का काव्य लिखने वाले कवि। स्वच्छंद प्रेम का तात्पर्य यह है कि प्रेम कोई सीमा स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर यह सीमा जो है वह प्रेम के संदर्भ में भी है और काव्य रचना के संदर्भ में भी है, कि रीतिमुक्त कवियों ने छंद, अलंकार, भाषा, विशेष प्रकार की शैली, परिपाटी, उसका कोई बंधन स्वीकार नहीं किया। इसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर के नाम आते हैं। कथा प्रबंध काव्य, कथा के रूप में प्रबंध काव्य जो लिखने वाले हैं, महाकाव्य, खंड काव्य लिखने वाले जो कवि है, लाल कवि, सूदन इत्यादि। दान लीला, मान लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि। रीति संबंधी पद और सूक्तियाँ लिखने वाले कवि, जिसमें वृंद और गिरधारी दास जो है वो प्रसिद्ध कवि है। ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि, और अंतिम में वीर रस के फुटकर पद लिखने वाले कवि। तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत हम इतने तरह के कवियों को जो है वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी भाव पक्ष की प्रधानता है, चूँकि रीति मुक्त कवियों का पूरा ध्यान जो है वो कविता की ओर है, काव्य की ओर है। छंद, अलंकार और कला के दृष्टिकोण से कविता के महिमा मंडन की ओर नहीं है। परिणाम स्वरूप यहाँ भाव पक्ष की प्रधानता है। सामाजिक अवहेलना और रुग्ण मानसिकता नहीं। रीतिकाल पर यह आक्षेप है कि संपूर्ण रीतिकाल जो है वो समाज की अवहेलना करता है, लेकिन हम जब रीति मुक्त कवियों का काव्य देखते हैं तो उसमें कहीं भी हमें सामाजिक अवहेलना और रुग्ण मानसिकता जो है, अतिशय श्रृंगारिकता की भावना, अतिशय नक्षिक और नायिका सौंदर्य की जो के चित्रण की जो भावना है, वह हमें रीति मुक्त कविता में देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार हमने रीतिकाल के जो है वो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं और उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उन पर एक दृष्टि जो है वो डाली है। अगले वीडियो में हम इसके आगे जो है रीति काव्य सुमन जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके किसी एक कवि को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।